जय श्री सीताराम मित्रों। 11 से 17 मई 11 टू 17 मई तक का ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा। साप्ताहिक राशिफल आपका क्या होगा, वीकली राशिफल क्या होगा, इस बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको विस्तार से, हमेशा की तरह विस्तार से आपका साप्ताहिक राशिफल बताने जा रहा हूँ। तो अपना भी राशिफल देखें और अपनों का राशिफल भी ज़रूर देखें। हाँ, यदि आप मुझसे अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं तो यह नंबर चल रहे हैं जिनमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। वेबसाइट एड्रेस भी आपको दिख रहा होगा और जानकारी प्राप्त करके फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं, इस वजह से सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखें, मुख्य चीज़ ये है कि ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, इसमें मैं सारी चीज़ों का एनालिसिस करता हूँ, बहुत डीपली एनालिसिस करता हूँ, बहुत मेहनत के साथ एनालिसिस करता हूँ। लेकिन मैं आपसे अपने मन की बात शेयर कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि जो ऑकल्ट साइंस होता है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी आती है, अंकशास्त्र हो सकता है, न्यूमरोलॉजी, वास्तु या कोई और भी ऑकल्ट विधाएं हो सकती हैं या गुप्त विद्याएं जो होती हैं, इसमें आपकी मेहनत से कई गुना ज़्यादा आपके कंठ में माँ सरस्वती का वास हो, ये ज़रूरी है। मतलब मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जो जिन्होंने कोई मेहनत नहीं की और वो बस बोल देते हैं कि देखो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा होगा, और वो चीज़ हो जाती है। तो सिक्स्थ सेंस भी यहाँ पर बहुत काम करता है, या फिर सीधे शब्दों में कहूँ तो कंठ में माँ सरस्वती का वास यहाँ पर बहुत काम करता है, जो मुझे लगता है कि शायद मेरा काम करता है, क्योंकि आपके कमेंट बताते हैं। इंस्टाग्राम पर जो हाईलाइट सेक्शन है उसमें आपके कमेंट्स की भरमार है, जिसमें आपने कहा कि 100% आपके ऊपर सटीक बैठी है भविष्यवाणी, किसी के ऊपर 70% भी सटीक बैठी है। तो 70 to 100% जब राशिफल की भविष्यवाणी सटीक बैठती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और इस बात का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि पर्सनल कुंडली का जब आपका विश्लेषण करते हैं तो उसमें तो और ज़्यादा सटीकता से एनालिसिस किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूँगा कि ये वक्त वाहन से कष्ट वाला है। हाँ, लंबी दूरी का ट्रेवल आपको इस सप्ताह नहीं करना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए लंबी दूरी का ट्रेवल करना तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें। खुद व्हीकल चला करके तो एटलीस्ट बिल्कुल भी कहीं ना जाएं। हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, ड्राइवर का सहारा ले लें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि वाहन से कष्ट बनता हुआ नज़र आता है। इवन हो सकता है आप अपने शहर में ही चल रहे हो, यातायात नियमों का पालन करें, ये भी मैं आपसे कहूँगा इस सप्ताह के लिए। एक बात। दूसरी बात ये है कि सफलता के योग बनते हुए नज़र आते हैं। हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि सबकी सफलताओं के अपने अलग अलग मायने होते हैं। किसी की सफलता धन वृद्धि में है, किसी की सफलता वैराग्य ले लेने में है, धन छोड़ देने में है, किसी की सफलता अच्छे अंक पाने में है, किसी की सफलता रिश्तों को पाने में है, विवाह कर लेने में है, वगैरह वगैरह। तो सबकी सफलताओं के अपने अलग अलग मायने हैं। आपकी सफलता के क्या मायने हैं देखिए, और जो भी आपकी सफलता के मायने हैं उसके पीछे लगिए, क्योंकि ये समय, चूँकि मैंने कहा कि सफलता दिलाता हुआ नज़र आता है, तो निस्संदेह आपको सफलता मिलेगी। लेकिन किसी भी काम में सफलता पाने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है, हार्डवर्क तो करना ही पड़ता है ना, भाग दौड़ तो करना ही पड़ता है। तो मेहनत तो करना पड़ेगी, लेकिन 100% आपको सफलता मिलेगी। कड़ी मेहनत करें, सही दिशा में कड़ी मेहनत। देखो, सही दिशा आपका सही वक्त देता है, और कड़ी मेहनत आप खुद करते हैं, है ना। और सही दिशा में सही वक्त पर की जाने वाली कड़ी मेहनत आपको सफलता दिलाती है। तो सही वक्त कौन सा है, ये तो भाग्य डिसाइड करता है। सही दिशा कौन सी है, ये भी भाग्य ही डिसाइड करता है। मेहनत आप डिसाइड करते हैं, तो मेहनत आप कीजिए, बाकी सब भाग्य ने आपका डिसाइड करके रखा है।
आ, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ सहयोग आपको मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। मेरा इस समय आपके लिए कहना यह है कि सलाह लेकर के काम करें। देखो, सफलता के योग तो हैं, नई सलाह लेंगे तो भी सफलता मिलेगी, लेकिन जब सलाह लेकर के आप काम करेंगे तो आपको विशेष सफलता मिलेगी, विशेष और हो सकता है कि ज़्यादा मिले। हाँ, तो ये वक्त सलाह लेकर के काम करके, और जैसे जैसे मान के चलो आप कुछ कर रहे थे, आपको 100 रुपया मिला, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो सलाह लेकर के काम करने पर 150 रुपया मिल जाएगा। तो 100 रुपया मिलना भी आपको लगेगा वाह जी वाह, अच्छी बात है, लेकिन 150 मिल रहा है ना, तो इस बात का ध्यान रखें। मेष के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि लंबे समय से रुका हुआ कार्य अब शुरू होगा। रुके हुए कार्य शुरू करने का ये वक्त है आपके लिए, और आप ये इस वक्त जितनी मेहनत आप करेंगे, जितना परिश्रम आप करेंगे, उसका आपको लाभ भी मिलेगा। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि इस समय जो काम आपका रुका हुआ है उस पर ध्यान लगाएं, जो काम आप करना चाहते हैं उस पर ध्यान लगाएं, योजनाएं बनाएं, योजनाओं पर चलें, और बस मैं ये कहूँगा आपसे कि थोड़ी मेहनत ज़्यादा करें। देखो, ये समय आपसे ज़्यादा मेहनत लेगा। ज़्यादा मेहनत इसलिए भी लेगा क्योंकि घरेलू मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स और तनाव के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। तो घरेलू तनाव भी होगा, आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे। तो अब क्या होता है ना कि ऑब्वियसली हमारे काम पर, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, उस पर इफ़ेक्ट करता है घरेलू तनाव। तो पहली बात तो ये कि घरेलू तनाव में फंसना नहीं है। यदि कुछ मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स के योग बनते हुए नज़र आपको लग रहा है कि भाई ऐसा हो सकता है कि मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, तो बिल्कुल निकल जाइए। हाँ, अभी जीतने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो आप इधर हार जाएंगे। किधर? अपने कैरियर में, अपने नौकरी में, अपने व्यवसाय में, अपनी पढ़ाई लिखाई में हार जाएंगे। उस समय तो आपको लगेगा मैंने बोल दिया, चलो मैं जीत गया, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर फिर वो आपको अफेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर चुप रहना यहाँ पर आपको जिता देगा। तो मेरी इस बात का ध्यान रखना। और मैं घरेलू तनाव की बात कर रहा हूँ, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा कि बाहर आप कोई बड़ा कुछ हो गया तो भाई, यदि कुछ सचमुच में बड़ा कुछ गलत मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हुआ तो फिर कानून का सहारा तो लेना ही है। वो इफेक्ट करेगा नहीं करेगा वो एक अलग बात है, लेकिन गलत तो अपने साथ नहीं होने देना है। पर घरेलू तनाव जो होते हैं ना, वो फिजूल के होते हैं, कुछ समय बाद भूल भी जाते हैं लोग, वहाँ की बात कर रहा हूँ। तो रुका हुआ कार्य पूरा होगा तो अच्छा समय है। नई योजनाओं को बनाने के दृष्टिकोण से अच्छा समय है। उन्नति के दृष्टिकोण से अच्छा समय है। आगे बढ़ने के दृष्टिकोण से अच्छा समय है। ये समय आपको और ज़्यादा दिलवाने के लिए आ रहा है। जितनी मेहनत आप करें उतनी मेहनत का और अच्छा फल देने के लिए आ रहा है। तो बहुत अच्छा समय है, बहुत लाभदायक समय है, आगे बढ़ाने वाला समय है। चीज़ों को पॉजिटिवली ये चेंज करेगा। तो मेहनत, परिश्रम ज़्यादा करें। पारिवारिक दृष्टिकोण से सहयोग नहीं मिलेगा, परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो उधर तरफ देखे बिना अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूँगा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य को लेकर के कहीं ना कहीं मुझे परेशानी आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। हेल्थ आपको तंग कर सकती है, स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है, तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि यात्राओं के योग बनते हुए नज़र आते हैं। ये यात्राएं आपके लिए देखो, धन, कैरियर, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, इसके दृष्टिकोण से यदि आप यात्रा कर रहे हैं, इसके उद्देश्य से यदि आप यात्रा कर रहे हैं, तब तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है, आपको फ़ायदा करेगा। लेकिन यदि घूमने फिरने कहीं आप जा रहे हैं तो मेरी इस बात का ध्यान रखें कि हेल्थ आपको तंग करेगा, स्वास्थ्य परेशान करेगा। और ये भी हो सकता है ना कि नौकरी के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए जा रहे हैं, तो भी स्वास्थ्य आपको परेशान करे। तो
अब वहाँ पर जाना ज़रूरी है ना, उन उद्देश्यों के लिए जाना ज़रूरी, लेकिन सिंपल घूमने फिरने जा रहे हैं और हेल्थ बिगड़ गई तो फिर घूमने फिरने का मतलब क्या मिला। लेकिन हाँ ये है कि भाई आप पढ़ाई के उद्देश्य से जा रहे हैं तो जाना ज़रूरी है। अब हेल्थ बिगड़ गई तो मेडिसिन खाइए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, लेकिन जाना पड़ेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए यदि आप यात्रा कर रहे हैं, और घूमने फिरने की यात्रा तो आप बिल्कुल भी ना करें। परिवार के साथ कहीं जा रहे हैं मत जाइए, अच्छा समय नहीं है ये। अच्छा, वैसे वैसे पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, कहने का मतलब परिवार का साथ ज़रूर मिलेगा, लेकिन परिवार के साथ बाहर जाने के लिए इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि हेल्थ आपका बिगड़ेगा। बाकी परिवार का साथ मिलेगा, पारिवारिक सपोर्ट आपको मिलेगा। और मैं तो आपके लिए ये कहूँगा कि आप सलाह लेकर के काम करें। आप जो सलाह लेकर के काम करेंगे उस सलाह का भी आपको अच्छा इफेक्ट मिलेगा, उस सलाह का भी आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। उस पर यदि आप चलते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा, है ना। आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त अच्छा है। यदि आप इंक्रीमेंट चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी ये समय अच्छा है। और नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लगने के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। एक और मैं बहुत अच्छी बात आपको बताता हूँ कि यदि आप यदि आप किसी और के लिए कुछ प्रेडिक्ट करते हैं तो वो भी इस समय हो सकता है। जैसे मान के चलो आपने कुछ बोला, मैंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि कंठ में माँ सरस्वती का वास जब होता है तो व्यक्ति बिना मेहनत के भी यदि कुछ बोल देता है तो वो चीज़ हो जाती है। तो आपके लिए भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि यदि आप कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं कि भाई ठीक है जा तेरा ये हो जाएगा, तो वो चीज़ हो जाएगी। आप कुछ कहते हैं कि जा तेरा ये बिगड़ जाएगा, तो वो भी बिगड़ सकता है। तो ज़रा अपने शब्दों का सही से यूज़ कीजिए। कई बार एक महिला ने मुझसे कंसल्टेशन लिया और अपने बेटे के बारे में उसने कहा कि जा तुम मर, और वो सचमुच में उस दिन डूबते डूबते बचा। और वो रोती रोती मेरे पास मुझसे फ़ोन कॉल कंसल्टेशन लिया और बोले सर मैंने ऐसा बोल दिया, अभी कुछ होगा तो नहीं, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, ये वो। मैंने बताया नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन कभी कभी आपके कंठ में माँ सरस्वती का वास भी हो जाता है और उस वजह से भी चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। तो ज़रा ध्यान रखें इस बात का कि आप अच्छा बोलें, सही बोलें, और मैनिफेस्टेशन आप सही एफर्मेशन करें, पॉजिटिव बातें करें इस समय। मिथुन राशि के बाद में बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कहूँगा कि इस वक्त आपको संपत्ति से या फिर धन के दृष्टिकोण से, इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से आपके मुझे लाभ के योग दिखते हैं। अब ये आपके पारिवारिक संपत्ति को लेकर के हो सकता है, ये आपके जो पैतृक संपत्ति है ना, आपके पिताजी दादाजी की जो संपत्ति है उनको लेके हो सकता है, ये आपके खुद के इन्वेस्टमेंट्स को लेके हो सकता है, ये आपके कोई प्लॉट्स हों और उसका दाम अचानक से आपको लगे कि बढ़ गया, तो उस दृष्टिकोण से हो सकता है। तो हाँ जी, संपत्ति लाभ के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात दिखती है। अब ये तो हो गया, देखो संपत्ति का मतलब आपके इन्वेस्टमेंट्स है ना, लेकिन वाहन की हानि हो सकती है। वाहन इन्वेस्टमेंट नहीं होता कभी। वाहन उन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट हो सकता है जो बिजनेस करते हैं और बिजनेस में वाहन को लगाया, वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली हमारे लिए वाहन इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो डेप्रिशिएटिंग एसेट है ना, जैसे ही वाहन हम लेते हैं वैसे ही उसका वैल्यू डाउन हो जाता है, तो वाहन से हानि हो सकती है। लंबी दूरी का ट्रेवल खुद व्हीकल चला करके ना करें, मैं ये आपसे विशेष तौर पर और स्पष्ट तौर पर कहूँगा। तो लंबी दूरी का ट्रेवल ना करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये समय आपके लिए यातायात दुर्घटना वाला भी हो सकता है, तो उसका भी ध्यान रखें कि खुद व्हीकल चला रहे नहीं चला रहे वो एक अलग बात है, लेकिन सड़क पर भी चल रहे हैं तो यातायात नियमों का पालन करें, ये भी एक बात है। हाँ, ये बात सही है कि परिवार का साथ, परिवार का सपोर्ट, और सबसे बड़ी बात मित्रों का साथ, मित्रों का सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है। तो मेरा कहना ये है कि आप सलाह लेकर के काम करें।
बिना सलाह लिए काम ना करें। मित्रों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से सलाह लीजिए और आपको जो भी सलाह दी जाती है उसे फॉलो कीजिए, उसका पालन कीजिए, उसे मानिए, क्योंकि इस समय आप जो सलाह लेंगे वो आपको और ज़्यादा बेनिफिट देगी, और ज़्यादा पॉजिटिव बेनिफिट देगी, और ज़्यादा लाभ देगी। हाँ, तो एक चीज़ ये। अगली बात ये कि ये वक्त आपको नया एक्सपीरियंस दिलवाने वाला है और परिवार के दृष्टिकोण से नया एक्सपीरियंस दिलवा सकता है। या तो आपके घर परिवार में किसी का सगाई, शादी तय हो, या फिर कोई नए नए मेहमान का आगमन हो या फिर मतलब कुछ बेहतर हो परिवार में, या रिश्तों के दृष्टिकोण से कुछ बेहतर हो, आप खुद प्रेम प्रसंग में हो, तो कुछ ऐसी स्थिति ये पैदा कर सकता है वक्त। कर्क राशि। कर्क के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता का ये वक्त है। अब देखो फिर अगेन सफलता के सबके अलग अलग मायने होते हैं। मैंने मेष राशि वालों के लिए भी ये बात कही थी, आपके लिए भी कहूंगा कि किसी के लिए धन कमाना सफलता है, किसी के लिए करोड़ों का वो धन छोड़ करके वैरागी हो जाना सफलता है। तो सबकी सफलता के अपने अलग अलग मायने हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये सफल है, ये सफल है, लेकिन हम ये कहेंगे कि जो भी आपकी सफलता है वो आपको मिलेगी। मन में एक डर कहीं ना कहीं बना हुआ रहेगा, है ना। डर तो इंसान को क्या, सब लगभग सभी जीवों को फ्री में मिला हुआ है। हाँ, तो इंसानों को ज़्यादा मिला हुआ है। तो हाँ, भय या डर की स्थिति कहीं ना कहीं मन में रहेगी, लेकिन वो फिजूल का डर होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे। हाँ, फिजूल का डर मुझे आपके लिए बनता हुआ नज़र आता है, तो मत डरिए फिजूल में। एक बात, अगली बात ये कि पारिवारिक तौर पर ये समय आपके लिए अच्छा होगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी और सपोर्ट आपको मिलेगा। तो सपोर्ट लेकर के आगे बढ़ें, सपोर्ट लेकर के काम करें। सपोर्ट लिए बिना आप अभी आगे ना, या फिर सपोर्ट का मतलब सलाह भी बोल सकते हैं हम कि सलाह लेकर के काम करें। आप जो भी काम सलाह लेकर के करेंगे उसमें विशेष सफलता मिलेगी। सफलता तो नॉर्मली मिलेगी आपको, लेकिन सलाह लेंगे तो और ज़्यादा सफलता मिलेगी। यही बात मैंने मेष राशि वालों के लिए भी कही थी, सफलता के विषय में और सलाह के विषय में। सिंह राशि वालों के लिए भी सेम वही बात निकल करके आई है, तो ध्यान रखें इस बात का। और डरिए मत, कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए और अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़िए, या फिर हमारे ग्रंथ हैं, देखो सुंदरकांड जी या श्री रामचरितमानस जी से ज़्यादा पॉजिटिव ताकतवर चीज़ें कहीं नहीं लिखी हुई हैं, कहीं भी नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं लिखी है। तो पॉजिटिविटी चाहिए तो सुंदरकांड जी पढ़िए, सुंदरकांड जी पॉजिटिविटी से भरपूर है। हाँ, तो आप डर निकलेगा, भय निकलेगा। ठीक है, चलिए सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूँगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये समय उन्नति कारक है, आगे बढ़ाने वाला है। ये समय सम्मान दिलवाने वाला है। हाँ, एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है कि सम्मान आपको मिलेगा। आपको इस समय आपने जो किया है उसका सम्मान, और हो सकता है कि आपने कुछ ना किया हो उसका भी सम्मान, ये आपको मिलेगा। और यदि सम्मान मिलेगा तो निसंदेह आप कुछ ना कुछ आप और पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे। हाँ, और यदि आप कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, जो भी कुछ मेहनत आप करते हैं वो ज़रूर आपकी रंग लाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, पहले सम्मान मिले फिर मैं मेहनत करूँगा फिर वो रंग लाएगी, ये छोड़ दीजिए। आप मेहनत पहले कीजिए, सम्मान तो खुद से मिल ही जाएगा, आप और ज़्यादा पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, है ना। तो पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए। और यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं
तो आपका विवाह तय हो सकता है। यदि आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक हैं तो उनका विवाह तय हो सकता है। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। परिवार का सपोर्ट दिलवाने वाला है, साथ दिलवाने वाला है। और एक बात कि मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ मिलेगा, लेकिन इनसे सलाह लीजिए और सलाह लेकर के काम करिए, ये आपको और ज़्यादा फायदा दिलवाएगी। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। यदि आप नई नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी के योग बनते हुए नज़र आते हैं। यदि आप स्विच करना चाहते हैं तो स्विच कर सकते हैं। यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं, भाई सम्मान का मतलब क्या है? यदि आप नौकरी करते हैं और मैं कह रहा हूँ आपको सम्मान मिलेगा, तो हो सकता है आपको प्रमोशन मिले। ये भी हो सकता है कई बार, मैंने इस बात को शेयर किया है कई बार कि मैं एक रेस्टोरेंट गया खाने के लिए। वो अच्छा रेस्टोरेंट था, ब्रांडेड रेस्टोरेंट था, जो ब्रांड होता है। तो वहाँ पर एक डैशबोर्ड था, उस पर एम्प्लॉय ऑफ द वीक और उस एम्प्लॉय की फ़ोटो लगी हुई थी और उसका नाम लिखा हुआ था। स्टार 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 ऐसे बने हुए थे और वही एम्प्लॉय सामने रिसेप्शन पे भी था। तो देख करके उसको भी कितना अच्छा लग रहा होगा ना कि मेरी फ़ोटो लगी हुई है। तो अभी ये क्या हुआ ना, सम्मान मिला उसको। बहुत सारे एम्प्लॉय थे वहाँ पर, लेकिन फ़ोटो उसकी लगी थी। तो ये स्थिति भी हो सकती है, लेकिन प्रमोशन भी हो सकता है। तो आप किसके हकदार हैं या किस स्थिति में है, देखिए, आपको फायदा मिलेगा। करने के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूँगा कि परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। हाँ, ये समय जो है ना, ये आपसे परिश्रम ज़्यादा लेगा, मेहनत ज़्यादा लेगा। ये थोड़ा सा आपको बताएगा कि संघर्ष करना पड़ेगा भैया, बिना संघर्ष के नहीं मिलेगा। ये समय आपको ऐसा बताएगा। लेकिन यदि आप मेहनत करते हैं, जिस भी चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको उसका लाभ भी मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो मेहनत ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, लाभ प्राप्त कीजिए। अच्छा, धन, पैसे के दृष्टिकोण से भी ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आपका कोई निवेश है, कोई इन्वेस्टमेंट है, तो उस दृष्टिकोण से भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। उस निवेश में आपको लाभ दिलवाएगा। और नया यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो नए निवेश में भी आपको लाभ मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। तो परिश्रम ज़्यादा कीजिए। आप परिश्रम ज़्यादा करेंगे तो आपको लाभ भी ज़्यादा मिलेगा। तो यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन के इच्छुक हैं तो अपना परिश्रम, और देखो आज के ज़माने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत, मतलब सुबह से शाम तक पसीना बहा रहे हो, वो परिश्रम नहीं होता है। स्मार्टली आप कितना काम कर रहे हो, वो परिश्रम होता है ना। तो स्मार्टली काम कीजिए। आजकल तो अब सब चीज़ें अवेलेबल हैं, जेमिनी, चैट जीपीटी वगैरह। तो इसमें लिख करके आप पूछ सकते हैं कैसे स्मार्ट मेहनत करें, और नए नए आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं। तो लेकिन स्मार्ट मेहनत करें, आपको ज़रूर से इसका फ़ायदा, लाभ देखने को मिलेगा। परिवार के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा, पारिवारिक साथ आपको मिलेगा, ये भी अच्छी बात है। यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह तय होने के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा समय है, ज़्यादा मेहनत कीजिए और सफल बनिए। हाँ, तुला राशि। तुला राशि के बाद में बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूँगा कि मन में चिंताएं बनी रहेंगी। हाँ, एंजाइटी जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो लेकिन ये चिंता फिजूल की रहेगी। फिजूल की चिंता को अपने दिमाग से निकालिए, क्योंकि ये देखो, मैं आपको बताता हूँ, आपके लिए ये समय पॉजिटिव है। आप जो मेहनत करेंगे वो पॉजिटिवली आपके ऊपर असर करेगी। तो अच्छा समय है, मेहनत कीजिए। लेकिन अब एक बात ये भी है कि यदि कोई व्यक्ति नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिवली मेहनत कर ही नहीं पाता ना। फिर
तो आप यदि नेगेटिव होते हैं, चिंता करते हैं, तनाव करते हैं, तो पॉजिटिवली मेहनत नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा कहना यह है कि ये समय आपके लिए सफलता का है। तो सफल दिमाग में पिक्चर बनाइए, सफल वीडियोस चलाइए अपने दिमाग में, ताकि आप मेहनत करें, पॉजिटिवली मेहनत करें, और फिर आपको पॉजिटिवली उन्नति मिले, साथ मिले, सपोर्ट मिले, तो अच्छा समय है। अच्छा, अगली बात ये कि परिवार के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। अच्छा, मन में कहीं ना कहीं चूंकि चिंता रहेगी, तो आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें। यदि आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये फिजूल की चिंताएं आपकी हटेंगी। सफलता का समय है, उन्नति का समय है। यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लगने के योग नज़र आते हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं, क्लाइंट्स, कस्टमर्स आपके ज़्यादा आएंगे। इस दृष्टिकोण से भी ये वक्त मुझे आपके लिए बहुत अच्छा बनता हुआ नज़र आता है। तो अच्छा समय है। फ़ायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूँगा कि खर्चे ज़्यादा होंगे। देखो, इस समय आप कोई निवेश भी ना करें। यदि आप कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें भी आपको लॉस हो सकता है। ये भी एक बात है, इसका भी ध्यान रखें। नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। और यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, तो आपका विवाह भी तय हो, या आप प्रेम प्रसंग में भी आएँ, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। तो ये भी अच्छी बात है ना। अच्छा समय है आपके लिए। खर्चे ज़्यादा होंगे, इसका ध्यान रखें। इन्वेस्टमेंट नहीं करना और किसी को उधार भी नहीं देना, ये विशेष एक बात का ध्यान रखें, है ना। या तो दान कर दें। देखो, कई बार मेरे सामने भी ऐसे समय आया है जब मुझे दिख रहा है कि ये इस समय किसी को उधार नहीं देना चाहिए, लेकिन वक्त आ गया ऐसा कि भाई कोई मेडिकल इमरजेंसी में फंस गया, तो फिर देना पड़ता है, लेकिन फिर दान कर देता हूँ मैं। और कई बार तो वो पैसे गए, वापस नहीं मिले, क्योंकि दान किए तो फिर टेंशन नहीं रहता है। उधार दो तो फिर दिमाग में चलती रहती बात, है ना। और वे दान उतना ही करते हैं जितनी अपनी कुबत होती है। लेकिन आपके लिए ये समय सफलता का है। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, जैसे विशेष तौर पर नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, इस दृष्टिकोण से समय आपके लिए सफलताकारी है। इन्वेस्टमेंट को छोड़ के ये समय आपके लिए सफलताकारी है। धनुराशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूँगा कि घरेलू मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद, तनाव के योग बनते हुए नजर आते हैं। घर या पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। सोच समझकर बोलें, सोच समझकर सुने, सुनने के बाद सोचे समझे, बोलने के पहले सोचे समझे, है ना, नहीं तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं। हालांकि बाहर मतलब नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, है ना, कैरियर के दृष्टिकोण से बात करें, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बात करें, तो वक्त बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है, बहुत फायदा करवाने वाला है। लाभ के योग मुझे दिखते हैं। यश में, मान सम्मान में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। तो अच्छा समय है। और हेल्थ का, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगी, स्वास्थ्य आपको तंग करेगा। और यदि आप स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, तो आगे चल के बड़ी बीमारी या लंबी बीमारी, क्रोनिक डिसीज कहते हैं, वो भी हो सकती है। तो स्वास्थ्य का ध्यान विशेष तौर पर दें। लेकिन कैरियर के, धन के, पैसों के, नौकरी के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लग भी सकते हैं। ठीक है। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि तनाव के योग दिखते हैं। मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद के योग बनते हुए नजर आते हैं। तनाव के योग मुझे दिखते हैं। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन से लाभ के योग मुझे नजर आते हैं। ये भी एक बात है। स्थान परिवर्तन के योग भी मुझे नजर आते हैं। यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, तो वो भी एक बात है। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लाभदायक है। तनाव में मत रहिए, तनाव से निकलिए, एंजाइटी से निकलिए। एंजाइटी, तनाव में यदि आप रहते हैं, तो फिर चीज़ें आपकी बिगड़ सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं, है ना।
चूंकि यात्राओं के योग हैं तो परिवार के साथ यात्रा ना करें या अपने घूमने फिरने ना जाएं, क्योंकि तनाव के योग भी हैं क्योंकि परिवार के साथ जाएंगे तो तनाव हो सकता है, अकेले घूमने फिरने जाएंगे तो तनाव हो सकता है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, कोई कोई सचमुच में कोई उद्देश्य है तो उसके लिए फिर आप जा सकते हैं। ठीक है, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, तनाव से दूरी बना करके रखें। फाइनली मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल। मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि मित्रों से, दोस्तों से, परिवार से, रिश्तेदारों से लाभ है, तो सलाह लेकर के काम करें, पूछ करके काम करें। एक बात, यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं, यात्राएं बड़ी अच्छी हैं, सुखद हैं, तो चाहे घूमने फिरने जा रहे हो, चाहे परिवार के साथ जा रहे हो, चाहे नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के उद्देश्य से जा रहे हो, पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से जा रहे हो, जाइए, यात्रा कीजिए, आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। अच्छा समय है। देखो लाभ क्या होता है, आप परिवार के साथ कहीं जा रहे हो घूमने 2, 4, 5 दिन, 1 सप्ताह, 15 दिन के लिए, तो वो जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग बनती है ना, एक नई मेमोरी आपके दिमाग में जनरेट होती है। वो मेमोरी सालों तक कई बार रहती है। मतलब मैं आज से 10 साल पहले अपनी वाइफ के साथ जहाँ गया था, वो चीज़ मुझे आज भी याद आती है। तो वो आपके दिमाग को बहुत हील करती है ना, तो वो चीज़ भी ज़रूरी होती है। कई बार मैं मना भी करता हूँ उसके लिए, लेकिन इस समय आपके लिए ज़रूरी है, बिल्कुल जाइए। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, उन्नति कारक है, लाभदायक समय है, आपको आगे बढ़ाने वाला समय है, सफलताकारी समय है। तो मीन राशि वालों के लिए तो इस समय बल्ले बल्ले, बहुत अच्छा समय है। जितनी मेहनत आप करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा, उतना आपको सपोर्ट मिलेगा। तो मेहनत कीजिए, भागिए, दौड़िए, परिश्रम कीजिए और सफल बनिए। तो यहाँ पर हमने चर्चा की है मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप की। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये साप्ताहिक राशिफल पसंद आया तो मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आज के वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।